अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक अहम टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। बर्निंग टॉपिक है ये, मौलाना कलीम सिद्दीकी और धर्म परिवर्तन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 125। तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह जिसके सीने को चाहता है इस्लाम के लिए खोल देता है। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 99। अफ़अन्त तुकरिहुन्नास हत्ता यकूनु मुअमिनीन। क्या आप लोगों को ईमान लाने पर मजबूर करेंगे? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर नहीं कर सकते हैं, लालच नहीं दे सकते हैं, तो क्या दुनिया की कोई ताकत दे सकती है? नऊज़ुबिल्लाह। तो याद रखिएगा, ये सब जो एक प्रोपेगेंडा है, चलाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन वो कर रहे हैं। आदमी खुद ही आता है। अब आप ही बताइए, भारत देश के अंदर कानून तो है भाई, आर्टिकल 25 में है ना लिखा हुआ, हर आदमी जिस पर चलता है उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, उसके बारे में लोगों को बता सकता है। मौलाना पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो लोगों को जन्नत और जहन्नम के बारे में बताते हैं। तो जन्नत और जहन्नम के बारे में तो हर मुसलमान बताता है, तो हर मुसलमान को जेल में ठूस दीजिएगा। हर मुसलमान के घर में कुरान है, कुरान के अंदर जन्नत और जहन्नम का जिक्र है, तो पूरे कुरान को जेल में ठूस देंगे। इलॉजिकल लोग बात करते हैं। भाई, हर आदमी आज़ाद है और हर एक को हक हासिल है, जिस धर्म पर चलना चाहे तो चले। अगर लोग ये प्रोपेगेंडा करते कि अल्लाह है ही नहीं, तो वो लोग भी आराम से अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। तो किसी पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि इस्लाम के अंदर है ही नहीं, और ज़बरदस्ती वाला इस्लाम कबूल है ही नहीं। ला इकराह फिद्दीन, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256। दीन के मामले में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब आइए देखते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में लोगों ने क्या कहा है। तो आपके सामने पेश कर रहे हैं मौलाना ताहिर बेग मोहम्मदी, नायब अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र। लीजिए, उनकी बात सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुल्क की मशहूर मारूफ शख्सियत और आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की 2 रोज़ कबल यूपी सरकार की जानिब से गिरफ्तारी अमल में आई। ज़िली जमीयत अहले हदीस शोलापुर इस पर न सिर्फ अफसोस का इजहार करती है, बल्कि इसकी पुरजोर मजम्मत करती है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब मुल्क के एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मुसलमान और एक अच्छे शहरी हैं। तकरीबन गुज़िश्ता 35 से 40 साल से वो दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। चूंकि भारत देश के आइन के मुताबिक हर शख्स को अपने मजहब पर अमल करने और अपने मजहब की बगैर किसी जबर इकराह के तबलीग करने का पूरा पूरा हक है। और हम ये भी जानते हैं, ये भी शहादत देते हैं कि इस पूरे अरसे में मौलाना सिद्दीकी साहब ने कभी भी किसी को जबरन इस्लाम कबूल नहीं करवाया। लिहाजा ज़िली जमीयत अहले हदीस शोलापुर यूपी सरकार से पुरजोर मुतालबा करती है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जल्द अज जल्द बाइज्जत रिहा किया जाए और मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर किया जाए। मौलाना कलीम सिद्दीकी के मसले पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भारत एक सा लग रहा है। पूरे धर्म के मानने वाले लोग एक हो गए हैं। हिंदू समाज के भी बहुत सारे लोग एक हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में उनके गांव वाले फुलत मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले क्या कहते हैं, लीजिए उन लोगों की बात सुनिए। दोस्तों, इस वक्त हम फुलत के उस एरिया में खड़े हुए हैं जहां पर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। तो हम यही जानने की कोशिश करते हैं, जो मौलाना कलीम साहब को गिरफ्तार किया गया है, क्या उन्होंने ज़बरदस्ती जो धर्मांतरण कराया है लोगों का, ये इल्ज़ाम है उन पर, क्या इन लोगों से भी उन्होंने बोला है कि आप इस धर्म में आ जाओ, या इनको कुछ लालच दिया गया है?
तो इन लोगों से जो खड़े हुए हैं इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू है जी। पप्पू जी, हाँ जी। क्या करते हो आप? सफाई करते हैं। सफाई करते हैं। आपको पता ही होगा मौलाना कलीम साहब जो आपके गांव में हैं। कहीं पूछे यहाँ कोई उनकी जैसी बुराई नहीं है किसी बात की भी, किसी बात बहुत की भी। गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हाँ, कोई भी उनकी कोई जैसी भी हाँसी वो नहीं है, जैसी भी बिल्कुल एकदम सही है हमारे गांव में। वे बच्चा क्या होगा इस बात को। जबरदस्ती उन पर आरोप है कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं लोगों का। जैसे आप पड़ोस में रहते हो, क्या ऐसा कुछ प्रस्ताव आपके पास आया? नहीं जी, हमारे गांव में तो किसी को नहीं, आज तक बेचारों को किसी को भी नहीं करा उन्होंने। क्या ऐसा है? नहीं जी। आपसे कभी कहा है कि आप इस्लाम धर्म में आ जाओ? कभी नहीं कहा। आपको कुछ लालच दिया गया है? नहीं जी, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? ब्रह्मपाल। डरे हुए तो नहीं हो आप? नहीं, किससे डरेंगे हम, किससे डरे? कभी ऐसा हो आपको जो है डराया हुआ हो कि नहीं? यहाँ हिंदू मुसलमानों में यहाँ किसी का कोई किसी को आपस में डर नहीं, सब प्यार मोहब्बत है जी यहाँ तो। आपको पता है कि आपके गांव के मौलाना कलीम साहब को गिरफ्तार किया हुआ है? जी हाँ, पता लगा, खबर इस चीज़ की। उनको सही मानते हो या गलत मानते हो? अभी तक गांव में कोई ऐसा मसला तो है नहीं, हमारे लिए तो सही है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों से बोला गया हो कि आप अपने धर्म को परिवर्तित करके मुसलमान बन जाएं? कभी नहीं हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है पूरे गांव के अंदर। किसी को कुछ नहीं कहा आज तक, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने आज तक भी। पूरे गांव का रिकॉर्ड है, पूरे गांव में कहीं भी घूम लो आप, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसलिए घूम रहे हैं इस गांव में कि अगर ज़बरदस्ती वाला धर्मांतरण हो, जो कि उन पर इल्ज़ाम लगा हुआ है कि वो ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में किसी ना किसी को बहला के, फुसला के, लालच दे के कि भाई तुम्हें हम इतना पैसा दे देंगे, आप इस धर्म में आ जाओ, या तुम्हें ये कारोबार। पूरा गांव है, इसके अंदर कोई भी ऐसा कुछ नहीं बताने का। मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में विनय दुबे ने क्या कहा, उनका तो जुमला ज़रा सख्त है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। लीजिए विनय दुबे को भी आप सुन लीजिए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इस्लाम और मुसलमान को मैंने पारस पत्थर कहा था। ये वो पारस पत्थर है जो किसी को भी सोना बना दे। और आज जो हालात हमारे देश के अंदर हैं वो लगभग वैसे ही हैं। अगर कोई चीज मुसलमानों से छू जाए या इस्लाम से छू जाए, वो सोना हो जा रही है। चाहे भारतीय राजनीति हो, चाहे सामाजिक तानीबाना। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव अपने सर पर चढ़ चुका है, उससे बचने के लिए अपने काम दिखाने चाहिए सरकार को, अपने किए हुए कार्यों को लोगों के सामने रखना चाहिए, लेकिन उसको ऐसी कोई चीज हो तो दिखाई जाए ना। आखिर में सरकार का क्या सहारा है? फिर वही पारस पत्थर, मुसलमान और इस्लाम। नहीं कुछ मुद्दा मिल रहा था तो मौलाना कलीम सिद्दीकी जी को उठा लिया गया। एटीएस ने यह कहा कि इन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, करोड़ों की फंडिंग विदेशों से ली। मैं एटीएस के इस कदम का स्वागत करता हूं, लेकिन ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग ये चीजें कोर्ट में साबित कर पाओगे? क्योंकि हमने देखा, इस देश ने देखा, ये भारत ने देखा कि आप लोग ने बहुत बढ़ चढ़ कर कार्रवाई की और औंधे मुंह कोर्ट में गिर गए। भूल गए हो तो याद दिला दूं क्या? योगी जी के कट्टर दुश्मन गोरखपुर का वो डॉक्टर जो छोटे छोटे बच्चों के ऑक्सीजन के लिए लड़ाई लड़ी, आप ही की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस डॉक्टर के ऊपर रासुका जैसा केस दर्ज करा दिया। बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने डंके की चोट पर उसका स्वागत किया। उन लोगों ने स्वागत किया जो मुसलमानों से नफरत करते थे। क्या हुआ? 7 महीने बाद वो इंसान बाइज्जत बरी हो गया। वो भी कहां से? इलाहाबाद के हाई कोर्ट से। क्या मिला? अपनी किरकिरी कराई। फिर उस इंसान ने वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन किया अपनी नौकरी वापस पाने के लिए। फिर ये सरकार की किरकिरी हुई। मुझे डर लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से मौलाना कलीम सिद्दीकी वाले केस में ना किरकिरी हो जाए, क्योंकि जब आप लोगों ने अति उत्साह में कोई कदम लिया है, क्योंकि अब तो चुनाव भी सामने है, सबको पता है,
जब तक हिंदू मुसलमान नहीं किया जाएगा, इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक प्रधानी का चुनाव न जीत पाए। देश में अगर हिंदू मुसलमान न करे ये भाजपा, तो उनकी कोई औकात नहीं है कि एक वोट भी वो जीत ले। अपने उन हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए मुसलमानों की बलि तो चढ़ाई ही गई है भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो आज कैसे पीछे रह जाएगा। मुझे लगा था कि शायद हमारे जो महंत जिन्होंने आत्महत्या कर ली प्रयागराज इलाहाबाद के, उनको न्याय मिलेगा, लेकिन उस मामले को दबाने के लिए मौलाना साहब को उठाकर जेल में डाल दिया गया। कोई बात नहीं, आप करिए, कार्रवाई करिए, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं, अगर वाकई में इन्होंने छल कपट कर कर हिंदुओं को धर्मांतरण कराया है, तो इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, जिस तरह से कार्रवाई के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को आरोपी बनाकर जेलों में ठूसा जा रहा है, बाद में यही आरोपी इन्हीं प्रशासन के मुंह पर थूकते हुए बड़े सम्मान के साथ कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। और देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि बाइज्जत बरी होकर आने वाला इंसान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर थूक के चला जाता है। मैं देश के तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से निवेदन करूंगा कि कृपया सब्र बनाए रखें और मौके का इंतजार करें। आंख बंद करने से ना सूर्य की रोशनी नहीं मिटाई जा सकती। अगर ये आरोपी हैं तो मैं मांग करता हूं कि इनको कठोरतम सजा दी जाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश सरकार पर कि वो कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी और माननीय न्यायालय संविधान के दायरे में रहते हुए मौलाना सिद्दीकी साहब को बाइज्जत रिहा कर देगी। मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह ने क्या कहा है, आइए आपके सामने पेश करता हूं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को मैं पर्सनली जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। और कैसे जानता हूं, जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई इनके यहाँ इस दफ्तर में, एक मेरे साथी थे, उन्होंने मुलाकात करवाई, तो एक उसके शिष्टाचार के रूप में पानी पेश किया जाता है। पानी पेश किया गया और आदत जो बनी हुई है कि थोड़ा सा पानी पिया और रख दिया, तो मैंने जो पानी थोड़ा सा पी के मैंने वहाँ रखा, उस गिलास को उठाकर मौलाना साहब ने पूरा पानी पी लिया। अरे ये तो आज भी। क्या कह रहे हैं आप? यस, मैं यही कह रहा हूँ। आपने जो पानी पी, हाँ, और जिस पानी को पूरा मतलब आपने नहीं पिया, हाँ, रख दिया, हाँ, तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने आपके उस झूठे पानी को पी लिया। मेरे झूठे पानी को पी लिया। क्या शंकराचार्य हैं, कोई इनका कोई विश्व हिंदू परिषद का नेता या कोई इनका बड़ा नेता किसी दलित का झूठा पी सकता है? पास में बिठाना, ये अभी भी कहते हैं कि ये तो शूद्रों में ये खास तरह की बदबू आती है, इनको पास बिठाना भी नहीं चाहिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने, मैं तो खैर साफ़ सुथरा आदमी था, मेरा झूठा पानी पी लिया, एक दलित का झूठा पानी पी लिया, जिसको ये अछूत कहते थे। क्या कोई शंकराचार्य या इनका कोई और कोई धार्मिक नेता या कोई राजनीतिक नेता किसी दलित का झूठा पानी पी लेगा? क्या नहीं पी सकता। तो ये तो पैगाम अपने आप में ही है। झूठा पानी तो बहुत बड़ा मसला है, छुआ पानी नहीं, छुआ नहीं पिया। इसने देखिए, इतिहास में है, इतिहास में दर्ज है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ से दिया हुआ पानी नहीं पिया था, कह दिया था कि यह अछूत का पानी है। जब ये बात मौलाना मोहानी साहब के पास पहुंची, तो मोहानी साहब ने उन्हें अपने घर पर दावत पे बुलाया। ईद की वो चला था, रमजान का चला था। जो फोटो वायरल हो रहा हसरत मोहानी, हाँ वो आज मैंने मेरी नजर पड़ी। तब हसरत मोहानी साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का झूठा पानी पिया, उनके हाथ का लिया हुआ झूठा निवाला खाया। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, मैं भूल नहीं सकता उनको, कितने बड़े ह्यूमनिस्ट हैं वो, कितने बड़े मानवतावादी हैं। और अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने बदमाशी की, अगर मौलाना को नहीं छोड़ा, तो निश्चित तौर पर मेरी पूरी टीम तैयार है। मैंने रात को ही ऐलान कर दिया है कि किसी भी समय सड़कों पर उतरने का ऐलान किया जा सकता है। हम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का, मैं तो कहता हूँ ये मुसलमानों को क्या हो गया है, तुम धार्मिक नेता को किसी को मानते नहीं हो, लेकिन जो रिलीजियस लीडर हैं हमारे, उनके लिए तो समाज को बाहर निकल के आना चाहिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने तो कोई गुनाह नहीं किया, आपको दीन का पाठ पढ़ाया, आपको आगे बढ़ाया।
इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, आपसे कुछ ले भी नहीं रहे। तो उनके हाथ लगाते ही पूरा मुल्क, पूरा देश का मुसलमान सड़कों पर होना चाहिए था। ये क्या हो गया मुसलमान को? अगर मुसलमान नहीं कर पा रहा है तो ये काम भाई तेज सिंह करेगा। अगर इन्होंने हरकत की मौलाना साहब के साथ में और जल्दी नहीं छोड़ा तो इंशाअल्लाह आप देखिए कि हम लोग बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं और चंद दिन में ही हमारे लोग बाहर सड़कों पर निकल के आएंगे और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को इनके आज़ाद कराएंगे इनसे। तो नाज़रीन किराम, हमें और आपको सब्र से काम करना है। भरोसा है न्यायालय पर, भरोसा है कानून पर। वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, न लालच दे सकता है, न डरा सकता है। कोर्ट पर हमको भरोसा है, जज साहब पर भरोसा है। इसलिए सब्र से काम लीजिए। अल्लाह सबको सही समझ अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।